वर्ष 2024-25 का यूनियन बजट आज वित्त मंत्री ने पेश कर दिया है। ये बजट रोजगार पर फोकस था और इस बार बजट का थीम ही एम्प्लॉयमेंट थी। चलिए आपको समझाते हैं कि इसका मतलब क्या। दरअसल एम्प्लॉयमेंट में ई का मतलब एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशन है, एम का मतलब MSMES और पी का मतलब है प्रोडक्टिविटी। हम आपको पूरा एम्प्लॉयमेंट डिकोड करके बता रहे हैं कि जो अलग अलग ये जो अल्फाबेट्स हैं आखिर वो क्या इंडिकेट कर रहे हैं। तो पी का मतलब प्रोडक्टिविटी रहा। इसी तरह एल की अगर बात की जाए तो एल का मतलब है लैंड, ओ का मतलब अपॉर्चुनिटी बताया गया है। एक एक करके तमाम अल्फाबेट्स को किस तरह से समाहित किया गया है इस पूरे बजट में वो हम आपको समझा रहे हैं। ओ का यहां पर मतलब अपॉर्चुनिटी बताया गया है। वहीं वाई का मतलब यूथ यानी कि युवाओं पर फोकस किया गया। एम को यहां पर फोकस्ड किया गया है मिडिल क्लास के लिए यानी कि मध्यम वर्ग के लिए क्या कुछ खास रहा। इसके साथ ई का मतलब एनर्जी और सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी पर फोकस रहा है। और एन का मतलब न्यू जनरेशन रिफॉर्म्स यानी कि नए अब जमाने के हिसाब से किस तरह से अब रिफॉर्मेशंस करने हैं उस पर भी फोकस किया गया है। और आखिर शब्द टी यानी कि टेक्नोलॉजी, तकनीक का भी इस्तेमाल किया गया है। तो बजट इन पॉइंट्स पर आधारित है, लेकिन अब इस बजट में युवाओं और रोजगार को लेकर क्या खास है, ये रिपोर्ट आप देखिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज शिक्षा और रोजगार को लेकर 1.48 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया। ये पिछले बजट से 32% ज्यादा है। तो वहीं बजट भाषण में वित्त मंत्री ने नौकरियों और स्किल ट्रेनिंग से जुड़ी 5 स्कीम्स का ऐलान भी किया, जिसके बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे। स्कीम 1 फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट। इसके तहत 1 लाख रुपए से कम सैलरी होने पर EPFO में पहली बार रजिस्टर करने वाले लोगों को 15,000 रुपए की मदद 3 किश्तों में मिलेगी। ये किश्तें DBT के जरिए सीधे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होगी। इस स्कीम से 2 करोड़ 10 लाख युवाओं को मदद दी जाएगी। स्कीम 2 जॉब क्रिएशन इन मैन्युफैक्चरिंग। इसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़े फर्स्ट टाइम एम्प्लॉइज को EPFO जमा के आधार पर पहले 4 साल इंसेंटिव मिलेगा। इससे 30 लाख युवाओं को फायदा होगा। स्कीम 3 सपोर्ट टू एम्प्लॉयर। इस स्कीम से सरकार एम्प्लॉयर्स का बोझ घटाने का काम करेगी। इसके तहत नए कर्मचारियों के EPFO कॉन्ट्रीब्यूशंस पर एम्प्लॉयर्स को 2 साल तक हर महीने 3,000 रुपए का रीइंबर्समेंट दिया जाएगा। स्कीम 4 पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन वर्कफोर्स। नौकरियों में महिलाओं का पार्टिसिपेशन बढ़ाने का काम भी सरकार करेगी। नौकरियों में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए वर्किंग वुमेन हॉस्टल, बच्चों के क्रेच और वुमेन स्किलिंग प्रोग्राम शुरू किए जाएंगे। स्कीम 5 स्किलिंग। 1 करोड़ युवाओं को 5 साल में स्किल्ड किया जाएगा। 1,000 इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स अपग्रेड किए जाएंगे। हर साल 25,000 स्टूडेंट्स को स्किलिंग लोन का फायदा दिया जाएगा। सरकार 500 टॉप कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप देगी और इस दौरान उन्हें 5,000 रुपए हर महीने का स्टाइपेंड मिलेगा। हायर एजुकेशन के लिए 10 लाख रुपए तक का लोन। जिन स्टूडेंट्स को सरकारी योजनाओं के तहत कोई फायदा नहीं मिल रहा है उन्हें देश भर के संस्थानों में एडमिशन के लिए 10 लाख रुपए तक का लोन सरकार देगी। सालाना लोन पर ब्याज का 3% पैसा सरकार देगी। इसके लिए ई-वाउचर्स लाए जाएंगे जो हर साल 1 लाख स्टूडेंट्स को दिया जाएगा। सर्विस सेक्टर के लिए वित्त मंत्री के 5 ऐलान। प्राइवेट सेक्टर को हर क्षेत्र में सरकार की स्कीम से मदद देने की घोषणा की गई है। तो वही नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के जरिए 3.3 लाख करोड़ रुपए कंपनियों को दिए गए हैं। साथ ही साथ विवादों के निपटारे के लिए अतिरिक्त ट्रिब्यूनल बनाए जाएंगे। रिकवरी के लिए भी अतिरिक्त ट्रिब्यूनल बनाए जाएंगे। वहीं शहरों की क्रिएटिव रीडेवलपमेंट के लिए भी पॉलिसी लाई जाएगी। वित्त मंत्री ने कहा कि इसके अलावा कुल 1,000 ITI को डेवलप किया जाएगा। ई-श्रम पोर्टल को अन्य सरकारी पोर्टल के साथ जोड़ा जाएगा, जिससे नौकरी खोजने वालों को कंपनियों और स्किल ट्रेनिंग संस्थानों से कनेक्ट किया जा सके। कुल मिलाकर इस बजट में रोजगार सृजन के नए साधनों की ओर सरकार अग्रसर है। वित्त मंत्री की घोषणाएं और मोदी 3.0 के पहले बजट में युवाओं पर खासा फोकस रहा। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24।